गया, if my Jesus died और मृत्यु को निकम्मा कर दिया, and destroyed और death, अब वो युगानुयुग जीवित है, now he lives और मैं forevermore, उसकी देह हूँ. and I am his body. If he is the vine and I am the branch, if the अगर- vine lives forever, the branches lives forever. अगर वो दाख और मैं उसकी डाली हूँ, और अगर दाख हमेशा जिएगी तो डाली भी हमेशा जिएगी. ऐसा मांस और लहू है, हमारे अंदर लहू बहता है. We have blood We have flowing in a us. human body. हम एक तो मनुष्य का जैसे शरीर है. हम भागीदार हुए इसके, So as we became partakers, वैसे ही बाइबल बता रही है कि वो स्वयं भी हमारे साथ मांस और लहू उड़कर आ गया. similarly the Bible says he put on human flesh and blood in his क्यों body आया? and came as a man. Why? That through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे. यानी शैतान के पास किस चीज की शक्ति थी? मृत्यु की शक्ति थी. So the devil had the power over death. और एक ही तरीका है कि परमेश्वर उससे लीगली उसको नाश कर सकता, अबॉलिश कर सकता मृत्यु को, और वो था वो स्वयं भी मांस और लहू पहन के आया. क्यों? क्योंकि मांस और लहू पहन के आएगा तो क्या कर सकता है? फिर वो मर सकता है. थ्रू डेथ, मरने के द्वारा जिसके पास मृत्यु का अधिकार है उसको निकम्मा कर डाले, उसको पूरी रीति से नाश कर डाले. So God himself put on flesh and blood so that he could die, and through death he could destroy the one who had power over death. हाँ, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे वो परमेश्वर तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? So many people will say, if he was God, why didn't he save himself? अरे वो मरने ही तो आया था. He came to die. इसीलिए तो मांस और लहू पहन के आया कि मर सके, और मरने के द्वारा जिसके पास मृत्यु का अधिकार था उसको पूरी रीति से निकम्मा कर दे जो शैतान है. He became a man so he could die, and through death he could completely destroy the one who had the power over death. कितने लोग यहाँ जानते हैं कि यीशु मारा गया? How many here know that Jesus died? श्योर हो आप? तो अगर यीशु मारा गया So if Jesus died, तो फिर मृत्यु भी उस दिन हार चुकी है. so then death has also been defeated that day. That's why the death of Jesus is powerful. इसीलिए यीशु की मौत इतनी शक्तिशाली है. That's why his death is unlike any other death of any other person. इसीलिए उसकी मृत्यु किसी भी और व्यक्ति जैसी नहीं है, उससे That's अलग why है. Jesus is not just a martyr. इसीलिए यीशु केवल शहीद नहीं है. शहीद नहीं है वो. He is not just a martyr. उसको शहादत नहीं मिली, ईसाईयत के लिए नहीं मरा वो. He did not obtain martyrdom for Christianity. वो परमेश्वर है, महान यहोवा, He is the जो great देह God धरकर आ Jehovah, गया, who put on लहू और flesh, मांस पहनकर आ गया put on flesh कि and मर blood, सके, that he could और die, मरने के द्वारा and through जिसके death, पास मृत्यु का अधिकार था उसको पूरी रीति से निकम्मा कर डाले. he could destroy the one who had the power over death. अच्छा, ठीक है. और वो कौन है? Who's that? शैतान. The devil. आगे. Now, And release those who through कौन सा fear है? Fear of death. Who through fear of death were all their lifetime subject to. ये fear of death के अंदर 500 fear हैं. ये fear of death के द्वारा शैतान क्या लेके आता है? लोगों को क्या लेके आता है? Bondage में लेके आता है. Main fear क्या है? Fear of death. Fear of death का antidote क्या है? The death of Jesus is the fear of death. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे उन्हें छुड़ा ले. ये शैतान इस मृत्यु के भय के द्वारा बाकी सारे भयों का इस्तेमाल करके लोगों को बंदी बनाता है, और इन सब भयों का जो समाधान है वो यीशु की मृत्यु स्वयं है. इसीलिए मैं कहता हूं भैया, हम एक संप्रदाय, हम ईसाई नहीं है, हम ईसाईयत के प्रतिनिधि नहीं हैं. That's why I say, हम वो नहीं है, हम यीशु मसीह की भक्ति कर रहे तो हम ईसाई हैं. नहीं नहीं नहीं, अरे हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं जिनके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है. That's why I say we don't represent Christianity, we don't represent the religion of Christianity. We are people born of the Spirit. We are not of the flesh. We are born of the Spirit. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस दिन आप इस बात को समझ गए और जब हम मनन करने लग गए इस बात के ऊपर, एक के बाद एक भय आपके सामने घुटने टेकने लग जाएगा यीशु के नाम में. The day you understand, every fear will bow its knees before you in Jesus' name. Those who through the fear of death were in bondage, through the fear of death, मृत्यु का भय था, इसीलिए बंधुआई में थे जिंदगी भर, their lifetime, जिंदगी भर.
What was the antidote to that? क्या The समाधान था death of Jesus. यीशु की मृत्यु. That's the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि है. मरकर उसने Through death. मृत्यु को निकम्मा कर दिया. Through death he destroyed death. रेवलेशन 1:8 में लिखा है. अब एक बात सुनो. एक गुंडा था छतरपुर में, उसके पास एक चाबी थी, एक गेट की. आप जब जाते थे ना तो आपको डराता था, तुझे यहाँ बंद कर दूंगा, तेरे को निकालूंगा नहीं. There was a goon in Chhatarpur. Every time you pass by, he would show you a key and tell you, "I'll lock you behind this door, this gate." कई लोगों को अंदर बंद कर रखा है. He had locked many people inside that gate. फिर आपके पापा गए, Then your dad went, डिशुम बिशुम बिशुम, beat him up, उससे चाबी ले ली, snatched the key. और जो बंदुआई में थे उन सबको छोड़ के आजाद कर दिया. All those that were locked, opened them all, और अब released them. And वो now, चाबी the key. उस व्यक्ति के पास नहीं, आपके पिता के पास है. प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, देख मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की चाबी अब मेरे पास है. he says, "Behold, I was dead and now I'm alive, and I have the keys of hell and Hades." Is it Revelation 1:8? Okay. 8:18. Okay, 8:18. 1:18. Sorry, 1:18. Thank you so much. मैं मर गया था. कौन कह रहा है? Who's अरे saying this? परमेश्वर होके कैसे मर सकता है? How could he die as God? अरे यही तो परमेश्वर का भेद है भैया. That is the mystery of godliness. मैं मर गया था I was dead क्योंकि मृत्यु की शक्ति को हराना था. because I had to जैसे defeat the power of लड़के death. मांस और लहू के सहभागी हैं, वैसे ही वो भी मांस और लहू का सहभागी होकर आ गया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु की ताकत थी. As children are partaker of flesh and blood, he put on flesh and blood and became a partaker so he could destroy him that had the power of death. अब वो कह रहा है, अब ये पास्ट टेंस है, वो अब आगे नहीं मरेगा. मैं मर गया था. He's saying, "I was dead." हमारा यीशु मर गया था, मगर कहानी वहां खत्म नहीं हुई. But the story did not end there. Jesus isn't on cross anymore. यीशु मसीह अब क्रूस पर नहीं है. यीशु क्रूस में केवल 6 घंटे था. Jesus was on the cross only 6 उससे hours. पहले अनंत तक सिंहासन में था, उसके बाद अनंत तक सिंहासन में रहे. Before that, since eternity he was on the throne, and after that till eternity he is on the throne. कई लोग अभी यीशु को देखते क्रूस पे कहते हैं, अरे कितना बेसहारा सा है. Some people see Jesus on the cross and say, "Oh, he's so helpless." 6 घंटे था. No, only 6 hours. अब तो सिंहासन पर है. Now he's on the throne. करोड़ों खरबों स्वर्गदूत उसके सामने चिल्ला रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र. Billions of angels are worshipping before him, saying, "Holy, holy, holy is the Lord." अब देखो God वो क्या कह रहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं. He says, "I am he who lives and was dead, and now I'm alive forevermore." क्वेश्चन ये आता है, Question is, ठीक है प्रभु, आप मर गए थे, अब आप युगानुयुग जीवित है, अब हम क्या करें? so Lord, you died and you're alive forevermore. What should we do? क्योंकि वो मरा आपके और मेरे लिए. Because he died for you and me. अगर मेरा यीशु मर गया If my Jesus और died मृत्यु को निकम्मा कर दिया and destroyed और death, अब वो युगानुयुग जीवित है now he lives और मैं forevermore, उसकी देह हूं. and I am his body. If he is the vine and I am the branch, if the अगर- vine lives forever, the branches lives forever. अगर वो दाख और मैं उसकी डाली हूँ, और अगर दाख हमेशा जिएगी तो डाली भी हमेशा जिएगी. ऐसा पेड़ देखा आपने, दाग जी रही है, टहनियां नहीं जी रही. नहीं, दाग जिंदा रहेगी तो टहनियां भी जिंदा रहेगी. the vine is क्योंकि alive, the branches मैं are alive. युगानुयुग जीविता हूं, इसीलिए तुम भी युगानुयुग जीवित रहोगे. Because I live, you will also live forevermore. इसीलिए ये धर्म नहीं है. This is why this is not a religion. और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं. And I have the keys of Hades. किसके? of अब मैं death. आपसे पूछता हूं, मृत्यु की चाबी किसके पास है? Who has the keys to death? तो अब ध्यान से सुनो. So hear carefully. अगर कभी If किसी ever, कारण से for some reason, कोई व्यक्ति लड़ता हुआ बीमारी में भी चला गया जो बिलीवर है, any believer fought in sickness and died, तो भी चाबी यीशु के पास है. even then Jesus has the keys. यीशु के पास है. Jesus has the अब keys. चाबी शैतान के पास नहीं है. The devil doesn't have the चाबी मेरे key. यीशु के पास है. My Jesus तो has जो the अब keys. मसीह में सोते हैं, हमने उन्हें खोया नहीं है. Those who sleep in Christ, we have not lost them. वो कह रहा है जल्दी आ गया तो कोई बात नहीं, चल ठीक He है. says, बाकी "No, भाई बहन भी आ रहे हैं, you came in early, no issues. मगर आएंगे सब एक ही जगह. Others will also come, but we'll all come in the one place, the same place." अब एक बात सुनो, So here, किसी का बेटा न्यूजीलैंड चला जाता है पढ़ाई करने, जॉब करने. someone's son goes to New Zealand to study. कोई or माँ work. नहीं रोती, छाती पीठ पे, "हाय, 4 No, साल."
no कहता, mother मेरा बेटा cries. बहुत बढ़िया कर रहा है न्यूजीलैंड, She says, my son is doing well in New Zealand. बहुत बढ़िया. He's doing very well. जिस दिन आप समझ जाओगे कि जो सो गया वो बहुत बढ़िया कर रहा है, टॉप क्लास. The day you understand those who have slept are doing very well. Yes, it will be difficult because you'll have memories. हाँ, कठिन होगा क्योंकि But आपको याद focus है. your mind on where they are now. लेकिन अपना मन उस बात पे रखना कि वो अभी कहाँ पर चाबी है. मेरे यीशु के पास है मृत्यु की. My Jesus has the keys to death.